तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। हम सभी ने डरावनी फिल्में देखी हैं, बड़े पर्दे पर भूतों की कहानियां एंजॉय की हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर स्क्रीन पर दिखने वाला वो खौफ किसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से जुड़ा हो। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही खौफनाक अर्बन लीजेंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने एक बहुत ही मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बात है साल 1984 की और जगह थी दक्षिण भारत में कर्नाटक का एक बेहद छोटा सा शांत शहर। देखिए, ये कोई आम साल नहीं था। उस वक्त इस पूरे शहर में एक बहुत ही अजीब सी भारी खामोशी ने डेरा डाल रखा था। एक ऐसा अनजाना सा खौफ था जिसे हर सड़क, हर गली, यहां तक कि हर घर की चौखट पर महसूस किया जा सकता था। दिन के उजाले में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, हवा में एक खौफनाक सन्नाटा घुलने लगता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दहशत की वजह क्या थी। दरअसल शहर में हर रात कोई न कोई मर्द अपने ही घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा था। जी हां, बिल्कुल गायब। और इसका असर ये हुआ कि शाम के ठीक 6 बजते ही शहर की सड़कें एकदम सुनसान हो जाती थीं। लोग इतने डरे हुए थे कि आनन फानन में अपनी दुकानें बंद करते और घरों में कैद हो जाते थे। दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लटक जाते थे। इसी अजीबोगरीब माहौल के बीच वेंकट नाम का एक रिपोर्टर इस डरे सहमे शहर में पहुंचता है। उसे लगा कि शायद ये कोई अफवाह है और उसे अपनी अगली बड़ी स्टोरी मिल जाएगी। अब यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि सच्चाई की तलाश में आए वेंकट ने शहर में एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया। उसने देखा कि शहर के हर घर के बाहर दरवाजों और दीवारों पर कन्नड़ भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था, नाले बा। इसका सीधा सा मतलब होता है कल आला। लेकिन लोग आखिर अपने ही घरों के बाहर ऐसा क्यों लिख रहे थे? वो किसे कल आने के लिए कह रहे थे? वेंकट की एक रिपोर्टर वाली जिज्ञासा अब 7वें आसमान पर थी। खैर, उसे इस सवाल का जवाब एक स्थानीय पुजारी से मिला, और सच मानिए, वो जवाब किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पुजारी ने बड़ी ही सहमी हुई नजरों से आसपास देखा और एकदम फुसफुसाते हुए बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। जी हां, यही वो खौफनाक साया था जिसके डर से पूरा का पूरा शहर शाम ढलते ही छिपने पर मजबूर था। एक ऐसा साया जो सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार पर निकलता था और जिसका सिर्फ एक ही टारगेट था, शहर के मर्द। उस चुड़ैल का तरीका एकदम तय और बेहद खौफनाक था। उसका एक पूरा रूटीन था। सबसे पहले वो रात के अंधेरे में किसी घर के बाहर जाती और जोर से दरवाज़ा खटखटाती। उसके बाद वो घर के अंदर मौजूद किसी भी आदमी का नाम पुकारती, वो भी बहुत ही मीठी और जानी पहचानी आवाज़ में, बिल्कुल किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार जैसी आवाज़। जैसे ही कोई सम्मोहित होकर दरवाज़ा खोलता, वो उसे अपने वश में कर लेती और हमेशा के लिए कहीं दूर अंधेरे में ले जाती। इसी खौफनाक चक्र को तोड़ने के लिए लोगों ने दरवाज़ों पर नाले बा लिखना शुरू किया। वो चुड़ैल इसे पढ़ती, सोचती कि उसे आज नहीं बल्कि कल आना है, और इस तरह हर दिन मौत का ये खेल एक दिन के लिए टल जाता। पुजारी तो ये सब बताकर जल्दी जल्दी अपने घर निकल गया, क्योंकि सूरज ढलने ही वाला था। अब वेंकट के पास अगले दिन की हेडलाइन के लिए एक जबरदस्त कहानी तो थी, लेकिन असली सवाल ये था कि जब सच में सूरज ढल जाता है और वो घना अंधेरा छा जाता है, तब उन सुनसान सड़कों पर असल में क्या होता है? क्या वेंकट उस खौफनाक रात की सच्चाई का खुद सामना करने के लिए तैयार था? कुछ ही घंटों में अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। लोग अपने घरों में कैद थे और सड़कें शमशान की तरह वीरान। तभी अचानक से वेंकट का स्कूटर रास्ते में ही पंक्चर हो जाता है। अब वो एक सुनसान खूब अंधेरी सड़क पर बिल्कुल अकेला था। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी शोर लगे। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। तभी वेंकट को लगने लगा कि कोई उसे घूर रहा है, कोई आसपास ही है। घबराहट में भारी सांसों के साथ वो अपने स्कूटर को घसीटते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। और ठीक उसी वक्त उस जानलेवा सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। किसी ने बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी आवाज में पीछे से उसका नाम पुकारा, वेंकट। उस घुप अंधेरे में जब उसने अपना ही नाम सुना तो उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। रगों में बहता खून जैसे बर्फ बन गया हो और दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। आवाज सुनते ही वेंकट ने तुरंत अपने स्कूटर के शीशे में पीछे देखा। उसे वहां जो भी दिखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो इतनी बुरी तरह से डरा कि स्कूटर को वहीं उसी हालत में छोड़ दिया और फिर वो बेतहाशा भागा अपनी जान बचाने के लिए। भागते हुए वो एक छोटे से मकान के अंदर घुसा और तेजी से कुंडी लगा ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अचानक दरवाजे पर बाहर से जोर जोर से खटखट होने लगी। खौफनाक अजीबोगरीब आवाजें उस बंद मकान में गूंजने लगी। हर एक पल भारी पड़ रहा था। डर अपनी चरम सीमा पर था।
वो रात सच में किसी भयानक दुस्सपने से कम नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो सारी आवाजें शांत हुईं। रात कटी और सुबह का सूरज निकला। जब बाहर पूरी तरह उजाला हो गया तो लोगों ने वेंकट को उसी छोटे से मकान के अंदर पाया। वो पूरी तरह से बेहोश था, जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी और राहत की बात यह थी कि वो जिंदा था। उस खौफनाक रात को उसने कैसे पार किया, ये शायद वो खुद भी नहीं जानता था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस रात आखिर हुआ क्या था, ये कोई नहीं जानता। शहर के लोगों ने ये अंदेशा लगाया कि वेंकट चूंकि उस शहर का नहीं था, वो एक बाहरी इंसान था, शायद इसीलिए उसकी जान बख्श दी गई। कुछ महीनों के बाद उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल के हमले धीरे धीरे कम होने लगे और फिर पूरी तरह रुक गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? आज भी उस शहर के कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों के बाहर नाले बा यानी कल आना लिखते हैं। पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन वो डर उनके जहन में आज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जिंदा है। और ये बात हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे एक सच्ची घटना सिनेमा के पर्दे तक का सफर तय करती है। वो लाल साड़ी, वो रात के अंधेरे में मीठी आवाज में नाम पुकारना और बचने के लिए दरवाजे पर संदेश लिखना, ये सारी कड़ियां 1984 की उसी सच्ची कहानी से ली गई हैं। मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री पूरी तरह से इसी नाले बा के खौफ पर आधारित है। इस फिल्म ने ना सिर्फ लोगों को डराया, बल्कि एक शानदार कहानी के जरिए इस स्थानीय किंवदंती को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस पूरी घटना को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है, क्या लोक कथाओं के ये राक्षस कभी सच में गायब होते हैं, या फिर वो बस हमारी आधुनिक संस्कृति, हमारी फिल्मों और कहानियों में छिपकर हमें डराने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं? दरवाजे पर लिखा नाले बा भले ही 1984 की बात हो, लेकिन उसका खौफ आज भी स्क्रीन के जरिए हमारे दिलों में जिंदा है। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये कहानी हमेशा अमर रहेगी।